भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश दुनिया के सबसे युवा चेस वर्ल्ड चैंपियन हैं। डी गुकेश ने चीन के डिंग लिरेन को 7.5, 6.5 से हराया है। गुकेश की इस जीत के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें तमाम बधाइयां मिल रही हैं, शुभकामनाएं लोग दे रहे हैं। पूरी दुनिया भर में उनका जिक्र हो रहा है। भारत का नाम गर्व से उन्होंने ऊंचा कर दिया है पूरी दुनिया के सामने। लेकिन गुकेश को जो प्राइज मनी मिली है उसको लेकर के अब लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं और उसको लेकर के भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ट्रोल भी हो रही हैं। सोशल मीडिया पर लोग तमाम तरह की बातें लिख रहे हैं। क्या है ये पूरा मसला, आपको इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल निर्मला सीतारमण के ट्रोल होने का कनेक्शन गुकेश की प्राइज मनी है क्या कि गुकेश को इस वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद 11 करोड़ 45 लाख रुपए मिले थे इनाम के तौर पर। अब इस 11 करोड़ 45 लाख रुपए गुकेश भारत लेकर नहीं आ सकते हैं और भारत जब लाएंगे तो इस पर उन्हें 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से गुकेश को 4 करोड़ 67 लाख रुपए टैक्स के रूप में जमा करने होंगे, इसी 11 करोड़ रुपए जो उन्हें इनाम में मिले हुए हैं। यानी 11 करोड़ 45 लाख में से 4 करोड़ 67 लाख रुपए उन्हें टैक्स जमा करना होगा। अब ये सरचार्ज है, टैक्स अमाउंट है, 30% टैक्स लगता है इनाम के तौर पर। तो सोशल मीडिया पर यूजर्स का कहना है कि सरकार को इनामी राशि में छूट देनी चाहिए। यूजर्स अलग अलग मीम बनाकर निर्मला सीतारमण को ट्रोल भी कर रहे हैं। इनामी राशि में केवल तब ही छूट दी जाती है जब या तो वह अमाउंट भारतीय ओलंपिक संघ की हो या फिर भारत सरकार द्वारा दी गई हो। लेकिन चूंकि ये एक चैंपियनशिप थी और इस चैंपियनशिप इंडिया से बाहर थी, तो उसमें यह अमाउंट मिला है जिसमें उसको 30% टैक्स जमा करना होगा। अब गुकेश की ये राशि और भी कम हो सकती थी अगर सिंगापुर में भी इस इनकम पर टैक्स लगाया जाता, लेकिन चूंकि सिंगापुर में इनकम पर टैक्स नहीं लगता है, इनामी राशि पर कोई टैक्स नहीं है, इस वजह से वहां उन्हें 0% टैक्स देना पड़ेगा, यानी वहां कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन भारत आने पर उन्हें 30% का टैक्स देना पड़ेगा और इस वजह से उनकी जो जीती हुई राशि है वो बेहद कम हो जाएगी। अब चेस चैंपियनशिप की इनामी राशि जो $2.5 मिलियन यानी लगभग 21 करोड़ रुपए है, यह विजेता को पूरी राशि नहीं मिलती है। फाइनल खेल रहे खिलाड़ियों को हर मैच जीतने पर $20,000 यानी 1 करोड़ 69 लाख रुपए मिलते हैं, जबकि बची हुई राशि दोनों खिलाड़ियों के बीच बराबर बांट दी जाती है। और उसी लिहाज से गुकेश के पास 11 करोड़ 45 लाख रुपए आए। अब लोग तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया पर उठा रहे हैं कि इस देश में फिल्में टैक्स फ्री कर दी जाती हैं, सांप्रदायिकता को देख करके टैक्स फ्री कर दिया जाता है चीज़ें, लेकिन जिसने दुनिया भर में भारत का नाम गर्व से ऊंचा किया है उसकी टैक्स में थोड़ी रियायतें बरती जानी चाहिए, क्योंकि वो 30% टैक्स उसने अपने दम पर जीता है, अपनी मेहनत के बल पर जीता है और उसमें एक बड़ा हिस्सा सरकार के पास चला जाता है। हालांकि ये पूरा सिस्टम है और इस सिस्टम का हिस्सा गुकेश को भी होना पड़ा। आपको क्या लगता है, क्या वाकई गुकेश के साथ 30% का जो टैक्स उस पर लगा है वो ठीक है? इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।